गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के ही थोड़े टफ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो पहले आपको एक इलस्ट्रेशन दिया, एक्सरसाइज का दिया है 16 नंबर का। एक प्लेयर है जो हॉरिजॉन्टली बॉल को फेंक रहा है, तो उसका आर मैक्स इतना है। तो बच्चों आर मैक्स अभी आपको दिया वो लिख दो, आर मैक्स इज इक्वल टू 100 मीटर। अब वही लड़का अगर वर्टिकल बॉल को फेंकेगा तो कितनी हाइट होगी? तो बच्चों आर मैक्स का फॉर्मूला क्या था? तो आर मैक्स का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। कैसे आया था? तो याद करो, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जब आपको आर मैक्स बोला हो तो साइन वाला पोर्शन ध्यान में नहीं लेने का, इसलिए आपका आर मैक्स था। अब मैं क्या करता हूं, वी नॉट स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या लिखेंगे? आर मैक्स इंटू जी। बच्चों आपके पास एक बढ़िया सा काम हो गया कि आपको वी नॉट मिल गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी मिली। अब आप यही चीज एच मैक्स के लिए फाइंड करो तो आप सब जानते हो ये फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वी। अगर वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो ये वेलोसिटी बच्चों जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी एज इट इज टू ग्रेविटेशनल के अपोजिट काम हो रहा है, इसलिए माइनस, दोनों साइड माइनस कट, यानी वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, h को सब्जेक्ट बनाओ, h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। 2g वैसा का वैसा, वी नॉट स्क्वायर हमारे पास रेडी है, इसको लिख दूं मैं आर मैक्स इंटू जी। तो क्या हो बच्चों, देखो जी जी कट, यानी h इज इक्वल टू आर मैक्स बाय 2। आर मैक्स की वैल्यू 100 है, डिवाइड बाय 2, यानी h इज इक्वल टू 50 मीटर। वही प्लेयर जब वर्टिकली बॉल को फेंकेगा तो 50 किलोमीटर हाइट होगी। ये तो आपने बड़ी सी प्रोसेस करके आंसर लाए, पर बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी मिल गई। अगर सेम वेलोसिटी है तो बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो, डेटा के अंदर अगर आर मैक्स है तो उसका आधा कर दो, आर मैक्स है तो उसका आधा कर दो। बोलो डन बच्चों ये वाला? यस सर। एक बुलेट है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना के थ्रो हो रही है और वो 3 किलोमीटर तक कोई बॉल पे टकरा रही है। तो क्या उससे 5 किलोमीटर दूर, यानी यहां पे थोड़ा दूर एक दूसरा है, क्या वहां पे वो टच होगी या वहां पे वो कोलाइज होगी कि नहीं, वो देखना है। तो बच्चों आर का फॉर्मूला ही हमें अप्लाई करना है। बोलो क्या था? आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बच्चों आप इससे आर थीटा दोनों अवेलेबल है, बोलो वी नॉट स्क्वायर मिल जाएगा। तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू जी अपॉन साइन 2 थीटा। बोलो बच्चों आर मतलब 3 किलोमीटर, तो उसका मीटर में करना पड़ा। जी की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, साइन 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 बच्चों? √3/2। यस सर, यानी वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 300 इंटू 10। बच्चों √3/2 को 0.866 लिखा जाता है। प्लीज ये सारी वैल्यू याद रखना, ये आपको एमसीक्यू में काम में आएगी। अब देखना ये कि उससे मैक्सिमम कितना डिस्टेंस होगा, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी बच्चों में आर मैक्स बोल दूं। बोलो आर मैक्स का फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, आर मैक्स मतलब वी नॉट स्क्वायर बाय जी। जी वैसा का वैसा, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो? यस सर, 3000 इंटू जी इंटू 0.866। तो सर जी की वैल्यू क्या होती है? 10 10 10 कट। इसका रैंडमली रेशियो ले लो बच्चों, तो आपको आर मैक्स मिल जाएगा 3468, यानी अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर। तो समझ में क्या आया बच्चों कि बॉल मैक्सिमम, रिपीट बच्चों,
मैक्सिमम 3.5 किलोमीटर तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। रिपीट, ये बॉल मैक्सिमम 3.5 किलोमीटर तक जाएगा, 5 किलोमीटर को टच नहीं करेगा। तो दोनों न्यूमेरिकल बसते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल कि कोई प्लेन है जो यहां से जा रहा है, यानी सर प्लेन की वेलोसिटी दे दी है 72 किलोमीटर यानी इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 यानी 200 होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एंटी राइफल लग रहे हैं जिससे बुलेट प्लेन को टकराए, वो बुलेट हमने यहां पे रख दी। ऐसा जो तोप गोला रखा है और इससे ये जा रहा है, थ्रो हो रहा है, तो उसमें से जो बाहर निकला ये बुलेट की स्पीड आपको दे दी है 600 मीटर पर सेकेंड। सपोज दोनों t इज इक्वल टू टी टाइम पे एक दूसरे को कोलाइज कर रहे हैं, सोच लिया ऐसा कि हो रहा है, तो सर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर, पर इसके लिए सोचूं तो मेरे को एंगल बनाना पड़ेगा। अगर ये एंगल थीटा है, इसकी वेलोसिटी vb है, तो ये होगा vb cos थीटा, क्योंकि हमने एंगल ये बनाया, ये होगा vb sin थीटा। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल घटक यानी हॉरिजॉन्टल पार्ट vb, इसको अच्छे से लिखते हैं vb sin थीटा इंटू टी। देख सकते हो बच्चों, दोनों साइड टी कट कर दो तो साइन थीटा आपको मिल जाएगा v प्लेन अपॉन v बुलेट। v प्लेन v बुलेट, तो बच्चों 1/3 मिला। साइन थीटा मिला तो सब लोग बहुत काम लंबा करते हैं। मैं सिंपल सी बात बोलूं, साइन थीटा इतना है बच्चों, तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा 1/9 होगा। तो क्या था फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा। सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1/9 यानी 1/9। क्यों मैंने फाइंड किया, क्योंकि मेरे को हाइट भी देखनी है ना, कि जब बुलेट निकल रही हो कितनी हाइट पे लगेगी। तो हाइट मतलब है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, पर सुनो ये वर्टिकल के साथ एंगल है तो थीटा नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिखना पड़ता। बच्चों ये थीटा था, हर बार हमने थियरी एक्सप्लेन की थी, जो थीटा था वो x कंपोनेंट के साथ था, यहाँ पे y के साथ। तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। प्लीज नोट डाउन, ध्यान रखना, गलती मत करना। तो h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, 90 होगा तो एंगल चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। चलो बच्चों सारी वैल्यू फटाफट पुट करो। वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट बुलेट का स्क्वायर कितना 600 था, तो 2 बार लिख दो। cos स्क्वायर थीटा आप लेके आए हो, cos स्क्वायर थीटा यानी 8/9 टू g की वैल्यू 10 ले लो। बच्चों 2 को कट करो तो ये हो गया 300, 0 को कट करो यानी 30, 10 कर दो 3 कर दो 200 यानी h इज इक्वल टू 1600 मीटर यानी 16 किलोमीटर। यस सर, अब ऐसा होगा कि वो दोनों एक दूसरे को कोलाइज हो गए, नहीं हो गए। तो सर कब हो गए, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से, रिपीट, सेम डायरेक्शन सेम स्पीड से जाएंगे तो ही एक दूसरे को टच करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो तीनों बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल लगातार प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल में होते रहते हैं। प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर करना और याद करो बच्चों, छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा चेंज होके आपकी ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, ध्यान से लिख लो सारे कॉन्सेप्ट और ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना बच्चों।